So guys, today we are going to start the new chapter that is continuity. अब continuity word से मतलब है कि वो वाले फंक्शन, the functions that are continuous at some values of x. वो वाले फंक्शंस जो x की किसी वैल्यू पे कॉन्टीन्यूअस है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब मैथ्स में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा उसके लिए आई विल गिव एन एग्जांपल। जैसे आप समझो कोई फंक्शन है। अब कॉन्टीन्यूटी का मतलब होता है वो वाले फंक्शन जिसका ग्राफ कॉन्टिन्यूसली बिना पेन उठाए हम बना सकते हैं। जिसमें हमको बनाते वक्त पेन उठाना पड़ा वो कॉन्टिन्यूस नहीं होते। कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगा कॉन्टिन्यूटी के ग्राफ्स के, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा। ये चैप्टर आपका 11th का चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाले से रिलेटेड है। बेसिकली उसी का आगे कंटिन्यू हो रहा है चैप्टर। जितना आपने 11th में पढ़ लिया था लिमिट का, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिनको 11th का याद है वेल एंड गुड, जिनको नहीं याद उनको खाली बेस बताया जाएगा ताकि 12th में काम आ जाए। अब एक फंक्शन लेते हैं, fx इज इक्वल टू 1 if x is greater than equal to 0 and 2 if x is greater than 0। यहाँ पे लेस देन कर देते हैं। तो ऐसे फंक्शन आपने 11th में पढ़े हैं। इस फंक्शन को fx को हम y मानते हैं। पढ़ा हुआ फंक्शन fx या y एक ही बात होती है। तो इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब कह क्या रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग है, इधर करते हैं। ठीक है जी, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। जब x की वैल्यू 0 या 0 से कम, लेस देन और इक्वल टू भी दिया हुआ है, लेस देन एंड इक्वल टू, या 0 हो या 0 से कम, ये 0 होता है, 0 से कम, लेस देन एंड इक्वल टू 0। जब भी x की वैल्यू 0 या 0 से कम होगी तो y कितना रहेगा 1। y मतलब fx कितना रहेगा 1, मतलब y और fx एक ही बात है। तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, ये 1 ले लेते हैं आपका, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है जी। तो जब भी x की वैल्यू 0 या 0 से कम रहेगी y कितना रहेगा या fx कितना रहेगा 1। तो 1 है, उसमें इंक्लूड करेंगे ये इक्वल टू भी है। तो हम क्या करते थे 11th में, ये डॉट लगाते थे, इसको ऐसे कर देते थे। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू भी आ रहा है, मतलब 0 वाली वैल्यू भी इंक्लूड हो रही है। तो इसका ग्राफ जाएगा 1, और जितनी भी x की ये वैल्यू लोगे तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू लोगे तो ये। x की जितनी वैल्यू लेंगे 0 या 0 से कम तो y का ग्राफ बनेगा ये। आप लोग बना कर देख लेना। अगर -1 लोगे तो ये आएगा, -2 लोगे तो, और 0 लेंगे तो ये भी। तो 0 में भी 1 है तो 0 को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है जी। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे ऐसे तो नहीं लिखा हुआ ना, ऐसे नहीं लिखा हो, तो ये एक लाइन से चीजें बदल जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से बड़े जितने भी चीजें, आंसर क्या आएगा 2। तो फंक्शन आता है ऐसे, ओपन डॉट। इसका मतलब ये हमने 11 में सीखा था कि 0 इंक्लूड है, इसका मतलब 0 इंक्लूड नहीं है। तो 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज है, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, x अगर 1 होगा तो y 2 होगा, x अगर 2 होगा तो y 2 होगा, x अगर 3 होगा तो भी y 2 होगा। इसका मतलब ये हो गया फंक्शन का। तो क्या अगर मैं ये फंक्शन बनाना चाहूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे खत्म होता है, क्या ये बिना पेन उठाए बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे को पहले ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर पेन उठाना ही पड़ेगा और यहाँ पे जाना पड़ेगा, और फिर ऐसे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ पे मेरे को पेन उठाना पड़ा, तो मतलब दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी। जब भी आपको ग्राफ बनाना पड़े और वो फंक्शन के बीच में पेन को उठाना पड़े तो मतलब वो कॉन्टिन्यूटी नहीं है उसमें। अब ये कहाँ पे देखो, अगर मैं इस फंक्शन को इतना ना देखूं, मैं इसको इतना मिटा दूं, मतलब खाली इतना फंक्शन रह दूं, तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? हाँ, ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। अगर मैं ये वाली चीज छोड़ दूं, खाली ये वाली चीज देखूं, इसको छोड़ देता हूँ, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस है, मेरे को पेन उठाने की जरूरत
नहीं पड़ी। तो बेसिकली ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस, टोटल फंक्शन अगर देखता हूँ ये दोनों को मिला के तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन खाली इतना फंक्शन देखूंगा तो कॉन्टिन्यूस है, इतना फंक्शन देखूंगा तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन पूरा फंक्शन देखूंगा तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पेन उठाने की, यहाँ तक यहाँ है, पेन उठाया फिर यहाँ पे गया, तो जहाँ से पेन उठा तो कॉन्टिन्यूटी वहीं पे मेरी खत्म हो गई। ठीक है जी। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये कॉन्टिन्यूस है सारी वैल्यूज पे, सिर्फ जीरो को छोड़ के, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल है, यहाँ से कॉन्टिन्यूस, यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूस है, आगे इन्फिनिटी तक कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल है। सिर्फ इनकॉन्टिन्यूस कहाँ पे है, सिर्फ इतने पोर्शन पे इनकॉन्टिन्यूस है। ठीक है जी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक कॉन्टिन्यूस है, 2 से लेके ये 2 है, 2 से लेके यहाँ तक कॉन्टिन्यूस है इन्फिनिटी तक, सिर्फ इतने पोर्शन में इनकॉन्टिन्यूस हुआ। तो इसको या तो ये लिख सकते हो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस, या fx इज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 0। जहां पे x 0 है वहां पे ये इनकॉन्टिन्यूस बन गया। ठीक है जी, जितना समझ आ रहा अच्छी बात है, इंट्रो है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। फिलहाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, इतना पोर्शन कॉन्टिन्यूस है, यहाँ से यहाँ तक पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना पोर्शन भी कॉन्टिन्यूस है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये पूरा फंक्शन इनकॉन्टिन्यूस है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में पेन उठाना पड़ा। ठीक है जी। अब जहाँ पे पेन उठाना पड़ा, अगर मैं इतना पोर्शन छोड़ दूँ तो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है। तो इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस, इनकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, या कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट एट ये। एक और फंक्शन लेते हैं, थोड़ा और समझ आ जाएगा। एक फंक्शन लेते हैं fx इज इक्वल टू साइन एक्स, अपने अपने कॉपीज पे लिख लो आप, fx इज इक्वल टू साइन एक्स, सिर्फ इतना ही फंक्शन है। fx का मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये बार बार मैं y लिखूंगा नहीं, आपको खुद समझना है। आपको इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में साइन एक्स का ग्राफ बनाना सिखाया था। साइन 0 पे 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, फिर पाई पे फिर 0 होता है, फिर 3π/2 पे -1 होता है, फिर 2π पे 0 होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी। तो ये ग्राफ ऐसे बनता है आपका, समवट लाइक दैट। अब ये ग्राफ बनाते हैं, क्या मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से शुरू करूंगा, बनाता रहूंगा, बनाता रहूंगा, बनाता रहूंगा, बनाता रहूंगा। तो x की मैं क्या वैल्यू रखूं? x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, वेयर x बिलोंग्स टू, x की क्या वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज। x की कोई भी वैल्यू रख लो, रियल वैल्यूज में सब कुछ भी रख लो, x के अंदर कुछ भी रखोगे साइन का कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। x 0 रखोगे तब आएगा 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री। x की कोई भी वैल्यू डिग्री में रखो आप, साइन का कोई ना कोई आंसर तो आएगा ही आएगा। तो मतलब साइन हर जगह पे आपका कुछ ना कुछ चलता, ऐसे चलता रहेगा ग्राफ। तो देयरफॉर इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, cos x का देखें एक बार, cos x को ट्राई करते हैं, फिर tan x को ट्राई करेंगे, थोड़ी सी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। cos x, cos 0 पे कितना होता है 1, cos x का ग्राफ ऐसे बनता है, ये π/2 पे 0 होता है, तो ऐसे बनता है, sin x जैसे ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क आता है क्योंकि sin x 0 पे 0 होता है, π/2 पे 1, तो ये 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा सा इधर खिसक जाता है। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, आपने देखा पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो cos x भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब आते हैं tan x। इसको हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं tan x। tan x का ग्राफ अगर जिन लोगों को 11th में बता दिया गया था तो अच्छी बात है, नहीं तो 12th में बताया होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं पता तो हम लोग देख लेते हैं। tan x का ग्राफ ना ऐसे होता है, सॉरी बीच में यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाती है, क्योंकि कई कई जगह पे tan x क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अगर आप लोग को पता हो tan 90 डिग्री कितना होता है, tan π/2 कितना होता है, tan π/2 होता है नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी।
तो जहाँ जहाँ पाई बाय 2 आएगा ना, अगर मैं ये 0 है और ये पाई बाय 2 है, फिर ये 3 पाई बाय 2 है, ये आ जाएगा आपको, यहाँ पे लाएंगे तो माइनस पाई बाय 2। थोड़ा सा मैंने अनइवन बनाया है, तो जहाँ पे पाई बाय 2 होगा वहाँ पे tan क्या जाता है, नॉट डिफाइंड। लेकिन इतने पोर्शन में तो कॉन्टिन्यूस है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कॉन्टिन्यूस है। ये ऐसे करके ना, ऐसे नहीं है, ऐसे करके ऐसे ऊपर चला जाता है, ये ऐसे करके ऐसे ऊपर चला जाता है। जिनको देखना हो ग्राफ खुद बना के देख भी सकते हो आप लोग। सिर्फ 90 डिग्री के और मल्टीपल 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, सिर्फ यहाँ पे ये इसकी वैल्यू नहीं पता होती हमको, वरना हमको पता है कि ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्टिन्यूस। तो मतलब tan पाई बाय 2 कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ जहाँ पे 90 डिग्री आता है, मतलब पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स। tan पाई बाय 2 पे इनकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, फिर tan 3 बाय पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, फिर tan 5 बाय पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसी तरह से नेगेटिव में भी आ जाएगा। तो tan थीटा इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक्सेप्ट, या tan x ले लेते हैं, एक्सेप्ट कब, व्हेन x बिलोंग्स टू 2n+1 पाई बाय 2। अब ये कहां से आ गया 2n+1 पाई बाय 2? 2n+1 क्या होता है, 2n+1 होता है ऑड नंबर। कोई भी ऑड नंबर को 10 तो भी सीखा था, 11 तो भी सीखा था। ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 1 ऐड कर दो, ऑड नंबर बनता है। तो हमने यहाँ देखा कि 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 में नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी है। तो 2n+1 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो x की वैल्यू जब, तो tan हर जगह पे कॉन्टिन्यूस होगा, हर जगह पे कॉन्टिन्यूस होगा, सिर्फ पाई बाय 2 पे नहीं होगा, 3 पाई बाय 2 पे नहीं होगी, या इन्फिनिटी इसकी वैल्यू आती है, और इन्फिनिटी को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, कौन से नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूस होंगे एक्सेप्ट कुछ के। तो कौन से इनकॉन्टिन्यूस होते हैं वो भी देख लेते हैं। हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जहाँ पे x की डिग्री 1 होती है। फॉर एग्जांपल 2x + 3, 5 + 4x, 4x खाली ले लो, 6x ले लो, कुछ भी ले लो, ये सारे लीनियर फंक्शंस हैं। तो इनके ग्राफ जब आप बनाओगे, जब भी आप इसके ग्राफ बनाने की ट्राई करोगे, तो वो क्या आएगी, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसी के साथ में आते हैं आपके क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन आप लोगों ने बनाया हुआ है, पैराबोला बनता है, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, और स्ट्रेट लाइन कैसे बन जाएगी, या तो ऐसे बन जाएगी या ऐसे बन जाएगी, जैसे मर्जी आ सकती है। तो क्या ये कॉन्टिन्यूस होती हैं? ये सब बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होती है। तो ऑल लीनियर फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ऑल लीनियर फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्यों? क्योंकि जब भी लीनियर फंक्शन को बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन आप बनाते रहो, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑल लीनियर फंक्शंस आर क्वाड्रेटिक फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। पॉलिनोमियल्स, जितने भी पॉलिनोमियल्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सब कॉन्टिन्यूस होते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पे इनकी कॉन्टिन्यूटी खत्म होती है। वो कहाँ पे खत्म होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऑल लीनियर फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एक हमने इससे पहले पढ़ ली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। लीनियर फंक्शंस वो भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। एक मॉडुलस फंक्शन पढ़ते हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक मॉडुलस फंक्शन होता है, ये आपने 11th में पढ़ा था, fx = mod x। इसका क्या मतलब होता है कि fx = -x या +x, -x होगा या फिर +x होगा, लेकिन -x कब होगा, इफ x इज लेस देन 0। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो -x होगा, और +x कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, x की वैल्यू जब लेस देन 0 है, लेस देन 0 में आंसर क्या आएगा, -x। तो ये ऐसे बनेगा, देख लो,
जब 0 लेंगे तो 0, -1 लेंगे तो -1, -2 लेंगे तो -2, -3 लेंगे तो 3 आएगा। ये आपको खुद लेके देखना। जब x को मैंने क्या लिया, मान लो x को ले लिया -1, तो y कितना आ गया, x को लिया -1, जब x को -1 लिया तो y का आंसर कितना आएगा, माइनस ऑफ -1, मतलब x की वैल्यू कितनी है -1, तो y कितना आ जाएगा +1। जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा वो लोग ये सोच लें कि 11th की पढ़ाई बहुत ज़्यादा खराब हुई है, क्योंकि हमने 11th में काम किया हुआ है। देखो फंक्शन क्या होता है, fx को हम y लेते हैं, ठीक है जी, ये y का आंसर है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी तो y का आंसर चेंज होता रहेगा। x अगर हमने लिया -1 तो y कितना हो गया, माइनस ऑफ -1, क्योंकि x तो -1 है तो y कितना, माइनस ऑफ -1। x को अगर -2 लिया तो y कितना हो जाएगा +2, x को -3 लिया y कितना हो जाएगा +3। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये तो बनेगा -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ 0 से आगे, इधर +1 +2 +3, इधर 1 2 and 3, अगर x 1 है तो y कितना है +1, x 2 है तो y कितना है +2, x 3 है तो y भी 3 है, तो मतलब 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ऐसा है। और यहाँ पे 0 पे क्या होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं यहाँ पे, तो 0 पे भी वैल्यू कोई ना कोई है, यहाँ से नहीं है लेकिन यहाँ से तो है। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, आप लोग खुद सोचो। यहाँ से ऐसे मैंने यहाँ पे लेके आया, फिर मैं यहाँ पे ले गया, यहाँ से लाया यहाँ पे ले गया, पेन उठाया मैंने नहीं उठाया, तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो हमने इसमें ये सीखा। अच्छा ये आपका ना एग्जाम्पल नंबर 7 भी है बुक का, लेकिन उसमें मेथड अलग है। हमको जो मेथड बुक में दिए वो लिमिट्स के हिसाब से, फॉर्मूले के साथ हम वही करेंगे, लेकिन ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो कॉन्टिन्यूटी समझने के लिए ग्राफ समझने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस ग्राफ में बनाने के लिए पेन उठाना पड़ता है वो इनकॉन्टिन्यूअस होते हैं, जहाँ पेन उठाना नहीं पड़ता। तो मॉडुलस फंक्शन जितने भी होंगे, जितने भी मॉडुलस फंक्शन होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है जी। ये अगर जब भी x लिखा आएगा तो ये सोच लेना, -x जब x 0 से कम है, +x जब x इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, ये आपका फॉर्मूला है मॉड x का। ये 11th में सीखा था और बहुत ही कम बच्चों को 11th की बातें याद रहती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ठीक है जी। 11th में सोचते हैं कि 12th में कुछ काम नहीं आना, और देखते हैं कि 12th में सारा कुछ काम आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब विदाउट ग्राफ अगर कॉन्टिन्यूटी निकालनी है तो हम कैसे चेक करते हैं, एक छोटा सा हिंट देता हूँ। अगर इसको मैंने विदाउट ग्राफ बनाना हो, विदाउट ग्राफ मेरे को बताना हो कि आप कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ओरली बता सकते हो आप लोग, बिल्कुल बता सकते हो। ध्यान से सोचो, x की 0 से कम में, मतलब अगर ये ग्राफ है, मन में सोचना, ये जो लिख रहा हूँ 0 से कम में तो वैल्यू है -x, मतलब लीनियर फंक्शन, मतलब कॉन्टिन्यूस है, 0 से पहले कॉन्टिन्यूस है। 0 पे कॉन्टिन्यूस है कोई वैल्यू, देखो 0 से पहले जो वैल्यू है x की है तो कॉन्टिन्यूस है। 0 पे कोई वैल्यू है x है, मतलब कॉन्टिन्यूस है। 0 के बाद कोई वैल्यू है तो कॉन्टिन्यूस है, मतलब 0 से पहले भी कॉन्टिन्यूस, 0 पे भी कॉन्टिन्यूस और 0 के बाद भी कॉन्टिन्यूस। तो जब सारा कुछ कॉन्टिन्यूस है तो x तो कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये ओरली 1 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको ऐसे देखना है, और ये आप क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब मैं आपको लिमिट्स का फॉर्मूला दे रहा हूँ जिससे हम लोग पता करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है। तो ये आपका फॉर्मूला है बेसिकली, इफ लिमिट x टेंड्स टू c, याद होगा 11th में, x टेंड्स टू c ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन की लिमिट कितनी है, c तक, टेंड्स टू c, और वो इक्वल हो जाती है फंक्शन एट c। ये जितना समझ आ रहा है ठीक है, वरना एक्सरसाइज करेंगे तो समझ आ जाएगा। अगर इसकी लिमिट fx की c तक f ऑफ वैल्यू ऑफ c के बराबर आती है, अगर ये इक्वल आ जाती है, देन द फंक्शन, या fx ले लो, fx इज एट c, ठीक है जी। हमको c वैल्यू दी होगी, कौन सी वैल्यू पे निकालना है, तो अगर उसकी लिमिट c तक में उस फंक्शन की इक्वल c में आ जाती है, देन फंक्शन, ये वाला फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस वैल्यू c। तो ये आपने फॉर्मूला नोट कर लो फिलहाल।
अब लिमिट कैसे निकालनी होती है हमने 11th में सीखी थी। लिमिट होता क्या है, जिनको 11th का याद है वेल एंड गुड, जिनको 11th का याद नहीं है उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हमको दी है लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन दिया होगा उसकी लिमिट कह रहा है कि x टेंड्स टू 1, तो हम क्या करते थे, x की जगह पे 1 पुट करते थे। इसके अंदर दो लिमिट्स आती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लिखते थे x टेंड्स टू 1 माइनस, एंड राइट हैंड लिमिट को लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब ये 1 माइनस और 1 प्लस का क्या मतलब होता है, लिमिट का मतलब होता है कि जैसे ये वैल्यू है x टेंड्स टू 1 है, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे, ठीक है ना, तो सारा फंक्शन यहाँ तक जाएगा, ठीक है, या फिर इसके यहाँ तक जाएगा, मतलब 1 के लिए फंक्शन की बात होगी। अब x टेंड्स टू 1 मतलब है कि 1 के बिल्कुल नियर बाय, बिल्कुल 1 के आसपास। अब 1 के आसपास तो बहुत सारी बातें होती हैं, 1 के आसपास तो ये हो सकता है कि 1 माइनस 0.9 सॉरी 0.1, 1 में 0.1 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 0.9, ये भी 1 के पास है, या 1 प्लस 0.1 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.1, ये भी 1 के पास है। तो ये दोनों ही लिमिट में मानी जाएंगी। लिमिट ऑफ 1, लिमिट टेंड्स टू 1 इज नॉट इक्वल टू 1 होता है, क्यों, इज नॉट इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता कभी भी। यहाँ पे लिमिट x देखो, x टेंड्स टू 1 इज नॉट इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, ये बात आपको सीखनी है, क्योंकि x टेंड्स टू 1 मतलब 1 के आसपास है, बहुत छोटा सा फर्क है, बहुत छोटा सा गैप है, वो छोटा सा जो गैप है वो ये होता है 0.1 ले लो, 0.001 ले लो, 0.0001 ले लो, वो कुछ भी ले सकते हैं। हम एग्जांपल के तौर पे हमेशा ये लेते हैं, ये 12th का कंसेप्ट नहीं है, ये 11th का कंसेप्ट है, लेकिन 12th में पूरा अप्लाई हो जाएगा, पूरा का पूरा। तो अब ये 1 माइनस है, मतलब कि 1 से, अब इसका आंसर कितना आया, 1 में कुछ भी बहुत छोटी सी, मतलब 1 में एक बहुत छोटी सी वैल्यू 0.1, 0.01 या 0.001 कुछ भी, एक बहुत छोटी सी वैल्यू हमने माइनस कर दी, तो ये लिमिट आ जाती है। तो ये 1 से कम है आंसर, 1 से कम है तो ये आ जाएगी 1 माइनस, तो इसको लिखते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, क्योंकि ये 1 से कम है, या फिर इधर लिख देता हूँ मैं x टेंड्स टू 1 माइनस, क्योंकि इसे माइनस किया गया। अब ये 1 से बड़ी है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, 1 और 1.1 में कितना फर्क है, छोटा सा फर्क है। क्यों छोटा सा फर्क है, क्योंकि हमने बड़ी छोटी सी वैल्यू ऐड की थी, तो वो छोटी सी वैल्यू ऐड करने के बाद क्या बन जाती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है जी। तो क्वेश्चन ये कहता है लिमिट इक्वल टू फंक्शन होनी चाहिए, ठीक है जी, और लिमिट निकालने के लिए दो चीजें होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू ये होनी चाहिए, तो जाके हमारा आंसर सही आता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, मान लो ये 1 है तो ये 1 है, इसमें क्या माइनस करा, इसको हम h लेते हैं, 1 को क्या लेंगे हम c, तो c माइनस h बन गया, और x टेंड्स टू c है तो x टेंड्स टू 1 है, तो ये बन गया c, ये बन गया प्लस h, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में c माइनस h किया जाता है और राइट हैंड लिमिट में c प्लस h किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, इस फॉर्मूले को हम, ये जो लिमिट fx है इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। लिमिट fx के टेंड्स कब होती है, या जब लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx इज इक्वल टू f एट c, ठीक है जी। मैंने कुछ भी नहीं किया, इस लिमिट को, ये c है तो c को c माइनस निकालेंगे, फिर c प्लस निकालेंगे। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन आ जाती है, तो हमारा आंसर सही है और कॉन्टिन्यूस है। अगर ये तीनों इक्वल नहीं आते, इनमें से एक भी चीज नॉट इक्वल आती है, तो हमारा आंसर कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब बात आती है, देखो लिमिट निकालने के लिए बता, देखो पहला फॉर्मूला मैंने आपको दिया ये, ठीक है, ये निकालने के लिए फॉर्मूला दिया आपको, सेकंड की लिमिट को ब्रेक कैसे करना है। अब लिमिट निकालनी कैसे है, तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आप लोग लिख लो, वैसे तो 11th वाला ही रिपीट करने लगा हूँ। c माइनस निकालने के लिए, जब ये c माइनस एफ एक्स होता है तो इसको हम बना देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0,
अभी मैंने बताया था h क्या होती है, एक छोटी सी वैल्यू ऐड करते हैं या एक छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट, जैसे 0.1 को h लिया था हमने, तो h एक छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं, तो हम उसकी लिमिट को x की टर्म्स में ना लिख के h की टर्म्स में लिखते हैं, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा, ये देखो ये x है, ये x है और c यहाँ पे है, कब हो जाएगा, जब लिमिट c माइनस h बन जाएगी, जो fx है ना वो बन जाएगा c माइनस h, ठीक है। तो ये निकालने के लिए आपका फॉर्मूला ये रहता है, और c प्लस निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो यहाँ पे c माइनस है, c प्लस है लिमिट के लिए, जैसे ही हम लिमिट को h में कन्वर्ट करेंगे तो h 0 हो जाती है। यहाँ पे c है, c माइनस c प्लस, ये 0 0, ये बातें याद रखनी है, और c प्लस h। तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 से पहले तो छोटी सी वैल्यू माइनस कर दी, 0 के बाद तो छोटी सी वैल्यू प्लस कर दी, तो बेसिकली ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है, ये राइट हैंड लिमिट हो जाती है, और यहाँ पे हम लास्ट में निकालेंगे फंक्शन, उसका भी एक आंसर निकालेंगे। तो जब आपके ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये तीनों आ जाते हैं, तो मतलब कि लिमिट, सॉरी जो क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है आपकी, जो फंक्शन दिया है, बेसिकली जो फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले को डिवाइड किया गया है, और ये इस फॉर्मूले को फर्दर डिवाइड किया गया। c माइनस निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है, c माइनस का फॉर्मूला ये है, c प्लस का फॉर्मूला ये है, और ये फंक्शन का फॉर्मूला, तो ये इक्वल टू ये आना चाहिए, तब जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी और ज़्यादा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड इट्स कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो आपको c दिया हुआ है, मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, c। तो जब भी आपको x की कोई वैल्यू दी होगी आपको, तो हमारा बेसिकली फॉर्मूला क्या है, वी हैव टू फाइंड इफ लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस इज इक्वल टू fc। अगर ये तीनों कंडीशंस हमारी इक्वल हो जाती हैं, देन द फंक्शन वुड बी कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहली कंडीशन निकालते हैं पहले, c माइनस फंक्शन कितना है, 2x प्लस 3, यही है आपका c माइनस है, c की वैल्यू क्या डालेंगे, 1। तो ये वाली चीज थी x टेंड्स टू c माइनस fx, वो बन जाएगा x टेंड्स टू c माइनस, मतलब 1 माइनस 2x प्लस 3। इतना क्वेश्चन लिया है अभी सिर्फ मैंने, ठीक है, c की जगह 1 लिख दिया, माइनस वैसे ही है, fx क्या है हमारा ये, ठीक है। अब इसको फर्दर कैसे लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये x की जगह h बन जाता है। ये सब आपने 11th में किया हुआ है। होता ही है कि बहुत नई चीज होती है 11th में, तो बच्चे भूल जाते हैं। अब वो करना क्या है, जहां जहां पे x है, जहां जहां पे x है वहां पे हमने क्या कर देना, या मैं एक आपको कॉल करता हूँ, पहले आपको मैं इसकी फॉर्म लिख के दिखाता हूँ, ताकि फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ी दिक्कत ना हो। c माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या बन जाता है, x प्लस h। यही सीखा था अभी पिछले जो वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले। फंक्शन क्या बन जाता है, fx प्लस h, सॉरी fx माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे, यहाँ माइनस नहीं लगाते, यहाँ माइनस लगाते हैं। तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, x में से बहुत छोटी वैल्यू माइनस करके देख लेंगे, तो ये हमारी क्या बन जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो निकाल के देख लो, लिमिट x टेंड्स टू c की जगह क्या है, 1 माइनस, फंक्शन क्या लिखूंगा मैं, 2x प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां पे यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, अब यहाँ पे x माइनस h है, तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या बन जाएगा, x माइनस h। तो थोड़ा सा इस पे आपको बहुत ध्यान देना है
कि चीज़ें हो क्या रही है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे c है तो फंक्शन है एफ एक्स, जब ये h इक्वल h टेंड्स टू 0 बन जाएगा तो x माइनस एच बन जाता है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस एच, मतलब कि 2x माइनस एच प्लस 3। क्लियर हुई बात? वैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है ये डिटेल में कराऊंगा तभी आगे की चीज़ें समझ आएंगी। तो जहाँ फंक्शन एफ एक्स था वो बन जाएगा x माइनस एच और लिमिट हो जाएगी 0 किसकी, h की। यहाँ पे x की लिमिट थी c माइनस, ये h की लिमिट हो जाएगी 0, ये बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा। ये जो बच्चे यहाँ पे लिमिट 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 नहीं लिखेंगे उनका मार्क्स गलत हो जाएगा। तो लिमिट हर बार लिखनी है, खासकर मेरे स्पेशल बच्चों को जो वीडियो देख के मेरी बात समझ गए होंगे, किनको कह रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा। खासकर आज ये वीडियो उन्हीं के लिए बन रही है जो लिमिट नहीं लिखते। ठीक है जी। अब x की वैल्यू क्या डालेंगे, 1, या फिर यहाँ से ले लो 1 माइनस एच प्लस 3। तो ये लिमिट कब तक लिखनी है, जब तक हम h की वैल्यू 0 नहीं डाल देते। तो डाल देते हैं, काम ही खत्म करते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस h की वैल्यू 0 डाल दो, 2 0 ज़ा 0 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस 3, आंसर आ गया 5। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे c प्लस की। इसको मैं रब करता हूँ, c प्लस की निकालते हैं। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए डिटेल में होगा, बाकी क्वेश्चन एक लाइन में करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। अब निकाल रहे हैं इसकी लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h, यहाँ पे h बन जाएगी और ये 0 हो जाएगा। यहाँ c प्लस है तो यहाँ आ जाएगा f c प्लस h। ठीक है, वैल्यू डाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c की वैल्यू 1 है, एफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 3। ये सब ओरल काम करने हैं, रिटर्न नहीं करने। ये सिर्फ मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि 11th का बेस याद आ जाए। जैसे ही 11th की याददाश्त वापस आएगी आप लोगों की जो भूल चुके हो, ये सब ओरली करना है हमने, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, 8-9 एक्सरसाइज है। तो ये अगर ये इतना डिटेल में एक एक मार्क के क्वेश्चन करने लग पड़े तो हो गया काम हमारा बोर्ड में। ठीक है जी। अब जहाँ पे यहाँ पे फंक्शन x था, यहाँ x की जगह पे लिखा जाएगा c प्लस एच। पिछले मैंने गलती से x प्लस एच लिख दिया, वो गलत था, वो c प्लस एच था। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, हो सकता है अभी जो मिटाया था वहाँ पे मैंने x माइनस एच लिख दिया, शायद मेरे को याद आ रहा है। x माइनस एच को हटा के c माइनस एच कर देना। ठीक है, हाँ c माइनस एच होता है, तो गलती होगी थोड़ी सी। तो f तो लिखेंगे ना। फंक्शन क्या है, यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया c प्लस एच, यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा c प्लस एच। तो 2 c कितना है 1 प्लस एच। ठीक है जी, ये आपका c होता है, और प्लस 3। तो इतना ही फर्क है। यहाँ पे एफ एक्स है तो ये 2x है। ये f की जगह पे x की जगह पे क्या आ जाएगा c प्लस एच, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा c प्लस एच। तो बेसिकली ये x हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, इसको लिमिट को हटा रहा हूँ मैं, अब मिटा रहा हूँ, अब नहीं लिखूंगा क्योंकि h की वैल्यू 0 डाल देते हैं। तो आ जाएगा 2 प्लस 0, 2 1 ज़ा 2, 2 0 h की वैल्यू क्या डाल रहा हूँ 0, तो आंसर आ गया 5। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट का भी 5 आया था और राइट हैंड लिमिट का भी 5। ऐसे लिखना नहीं है आपने, वो आपको सब कुछ लिख के दिखाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का 5 आ गया, उसके नीचे ये लिखेंगे राइट हैंड लिमिट का। अब फंक्शन का भी इसी के नीचे निकाल लेते हैं। फंक्शन का इसके नीचे निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप आ गया, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फंक्शन ऑफ c, मतलब फंक्शन c की वैल्यू क्या है 1, फंक्शन एट 1। मतलब इसमें जहां x पहले क्या था, x की वैल्यू c रख दी, x की वैल्यू 1 रख दी। अब जहां पे यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे 1 आया है, f x है तो f 1 हो गया। तो यहाँ पे जहां x होगा वहां पे 1 लग जाएगा। 2 1 प्लस 3, कुछ भी नहीं किया। देखो f x 2x प्लस 3, f 1 2 1 प्लस 3, तो x की जगह पे 1 रखा है, आंसर आ गया 5। तो बेसिकली क्या आई आपकी, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू ये आ गया। तो अब देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज
कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ये लिखेंगे और आपका क्वेश्चन समाप्त। तो सेकंड आपका एग्जांपल है बुक का, एनसीईआरटी के एग्जांपल से कर रहे हैं तो एनसीईआरटी सामने खोल लेना बेसिक आप। तो हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो हम इसको ऐसे एक मार्क में लिख सकते हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर प्रूफ करने को आए तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले वही निकालेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, x टेंड्स टू c माइनस fx। देखो लिमिट के साथ फंक्शन, फंक्शन के साथ लिमिट होना जरूरी है, अगर ये अलग अलग कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो c माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसके लिए क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू, c कितना है 0, एट x इक्वल टू 0 निकालना है और कॉन्टिन्यूटी निकालनी है। तो कॉन्टिन्यूटी निकालने के लिए 0 माइनस fx कितना है x स्क्वायर, ये हो गया लिमिट c माइनस लिमिट x 0 माइनस फंक्शन की जगह पे ये लग गया। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो बन जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो जब x होता तो माइनस वर्ड लगाते हैं, h जब आया था तो माइनस नहीं लगाते, पहले भी सिखाया। अब जहां जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा, x माइनस h, मतलब c माइनस h आता है ना, तो c माइनस h लिखेंगे तो ये आ जाएगा, x स्क्वायर है तो आ जाएगा x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 0 माइनस h का स्क्वायर। तो ये पिछले स्टेप में मैंने पूरी डिटेल में कराया था, अब थोड़ा सा कम डिटेल में आ गया। अगर डिटेल चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे x स्क्वायर है, ये बनेगा आपका c माइनस h का होल स्क्वायर। जब लिमिट आपकी होगी x टेंड टू 0 माइनस तो ये लिखेंगे, और जब लिमिट आपकी बन जाएगी h टेंड्स टू 0 तो ये बन जाएगा, x की जगह पे क्या आ जाता है c माइनस h, जहां जहां x आएगा वहां आ जाएगा c माइनस h, तो x की जगह पे c माइनस h और स्क्वायर का स्क्वायर, तो मैंने सीधा c की वैल्यू डाल दी 0 और कुछ नहीं किया। तो थोड़ा सा आपको 12th में है, एक मार्क के क्वेश्चन पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी रफ में करना पड़ता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर और आगे कर लेते हैं। जब मैं लिमिट हटाऊंगा तो ये h की वैल्यू 0 यहाँ लग जाएगी, तो 0 माइनस 0 0 और उसका स्क्वायर कितना आएगा 0, आंसर आ गया 0। h की वैल्यू 0 लगाई, 0 माइनस 0 0 और 0 का स्क्वायर 0। तो एक लाइन में हमने क्या निकाल दी, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं निकाल रहा हूँ राइट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू c प्लस fx, ठीक है। जब ये c होगा तो ये फंक्शन होगा। अब जैसे मैं c की वैल्यू डालूंगा तो फंक्शन लिखना पड़ेगा, 0 प्लस फंक्शन है x स्क्वायर, अब h बना दूंगा 0, h वाली में 0 प्लस 0 माइनस नहीं लगता, जहां जहां x है वहां आ जाएगा c प्लस h, c प्लस h, तो c कितना है 0 तो आ जाएगा 0 प्लस h और स्क्वायर, ठीक है जी। कर करके समझ आ जाएगा। x की जगह अगर आपको बीच में स्टेप डालना है तो आप डाल सकते हो, बीच में स्टेप आ जाएगा आपका। अगर आपको जल्दी जल्दी नहीं आ रहा तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, एक स्टेप डाल दो, h टेंड्स टू 0 c प्लस, ठीक है, एक स्टेप आपका ये ऐड हो जाएगा। तो ये जब बनता है तो x की जगह पे ये होता है, फिर उसके बाद ये आपका आ जाएगा 0 लग जाएगा, जैसा पिछला क्वेश्चन कराया था मैंने। अगर आप ऐसे करोगे तो भी गलत नहीं है। अब h की वैल्यू 0 लगाएंगे तो लिमिट हटा दूंगा, लिमिट लिखना बंद, लिमिट लिखनी तब बंद करनी जब ये h की वैल्यू डालते हो। जैसे ही h की वैल्यू 0 डालेंगे तो आएगा 0 प्लस 0 जो होता है 0 का स्क्वायर 0। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तो हमारी ऑटोमेटिकली इक्वल आ गई। अब लास्ट चीज रहती है फंक्शन, तो फंक्शन एफ सी इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू सी कितना था जी 0। अब फंक्शन है स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, x की जगह पे c किया, x की जगह पे 0 किया, हट गया। Therefore लिमिट x टेंड्स टू c, अब माइनस लिखो प्लस लिखो कोई बात नहीं, एक ही बात पड़ती है। इसके अंदर आपकी माइनस वाली भी आ जाती है और प्लस वाली भी आ जाती है, क्योंकि c जब मैंने ना माइनस लिखा ना प्लस लिखा, मतलब क्या होता है ओनली c।
कि माइनस भी है और प्लस भी है, इसके अंदर नेगेटिव भी आती है और इसमें पॉजिटिव भी, सी माइनस और सी प्लस इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। तो मैं दोनों नहीं लिख रहा, फॉर्मूला जो सबसे पहला लिखा था ना, फर्स्ट फॉर्मूला वो लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, ठीक है जी, x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू ये इक्वल टू 0, तो तीनों चीज़ें 1 2 3 इक्वल है, देयरफॉर x इक्वल टू 0। तो ये आपका शॉर्टकट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन 1 2 3, तीनों चीज़ें इक्वल आ गई तो अब ये लिख देंगे और अपना क्वेश्चन खत्म करेंगे। और क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। हमने अभी अभी ये किया था, आपने अभी अभी इसका एक ऐसा ग्राफ बनाया था, तो हमको पता ही है कि ग्राफ में कॉन्टिन्यूस था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सारे मॉडुलस फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन है, सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 7 सेम तरीके से होना है, दोनों का आंसर सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा, सॉल्यूशन भी सेम रहेगा। तो आप पूछोगे सर जब कुछ सेम है तो एनसीईआरटी कभी सेम चीज़ तो देता नहीं, अलग अलग चीज़ क्यों दी है? क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है, सॉल्यूशन सेम है, मेथड सेम है, फॉर्मूला भी सेम है। क्योंकि अगर आप बुक ध्यान से देख रहे हो तो जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन, बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ, बुक में सीधा आपको लिखा हुआ है सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, आपको ये प्रूफ करने को बोला, लेकिन मैं इसको भी माइनस और प्लस के फॉर्म में प्रूफ कर रहा हूँ ताकि इजी हो जाए आपके लिए। तो हम ऑलरेडी जो एग्जाम्पल 7 दिया है ना बुक में, एग्जाम्पल 7 दिए उसके मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। बुक में 2 बार इसलिए दिया कि एग्जाम्पल 3 का मेथड उन्होंने अलग लिखा है और एग्जाम्पल 7 का मेथड अलग लिखा है। तो मैं ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल 7 वाला जो एडवांस फॉर्म है वही करवा रहा हूँ, तो पहले के क्वेश्चन भी उसी से करवा रहा हूँ। और एक और फर्क है दोनों में, यहाँ पे पूछा गया कि फाइंड द कॉन्टिन्यूटी या इज फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस एट फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू 0 दी हुई है निकालने के लिए, और एग्जाम्पल 7 में आपको एट एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ, ये चीज़ वहाँ पे नहीं है। तो ये थोड़ा सा फंक्शन है और थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, लेकिन बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको लिखूँ चाहे मैं ना लिखूँ, अगर मैं इसको मिटा भी दूँ तब भी मॉड एक्स का फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 ही रहता है। ये हमने 11th में पढ़ा था, मॉड एक्स का फंक्शन 0 ही होता है। तो इसको हम कैसे, देखो मॉड एक्स निकालना मुश्किल है, ये प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, तो इसको हम रीराइट करेंगे और एफ एक्स इज इक्वल टू या तो होगा माइनस एक्स या तो होगा प्लस एक्स। कब? इफ एफ एक्स लेस देन 0 एंड इफ f is greater than x is greater than equal to 0। तो इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो x को y की वैल्यू fx मतलब y, जब x नेगेटिव होगा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो y पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। देखो मान लो x इज इक्वल टू -1 है, ग्राफ में दिखाया था, तो y या fx कितना आ जाएगा +1, निकाल के देख लो। x को -1 रखोगे तो माइनस ऑफ -1 +1 बनेगा कि नहीं, जब x को -2 रखोगे तो y +2 बन जाएगा, y मतलब fx। तो जब x नेगेटिव होगा तो y fx, जब x नेगेटिव होगा तो फंक्शन पॉजिटिव होगा, जब x पॉजिटिव होगा तो फंक्शन पॉजिटिव होगा। इसीलिए हम लोग क्यों, आप लोगों ने बचपन से सीखा कि सर जहाँ पे मॉड आ जाता है वहाँ पे आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्यों आता है सर जी? इसीलिए पॉजिटिव आता है कि x को अगर पॉजिटिव लिया, +1 लिया या +2 लिया तो fx, ये x को अगर ये लिया तो fx कितना आया +1 +2, पुट करके देख लो। x को पॉजिटिव लिया तो 1 लिया तो ये +1, +2 लिया तो ये +2 आ गया, कुछ भी ले लो। लेकिन अगर x को -1 लिया तो ये इस वाले फॉर्म में आ जाएगा, x को -1 0 से कम -1 लिया तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तब भी पॉजिटिव आ रहा है। x को -2 लिया तो माइनस माइनस पॉजिटिव, तो मतलब पॉजिटिव लेंगे तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव लेंगे तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसीलिए हम जो मॉड का आंसर लिखते थे बचपन से वो पॉजिटिव ही लिखते थे। ये समझनी बड़ी ज़रूरी होती है चीज़ें छोटी छोटी, क्योंकि आगे जाके डिफ्रेंशिएशन करनी है हमने वहाँ पे, और कॉन्टिन्यूटी में तो काम आएगी आएगी। इस फंक्शन को मैंने ब्रेक कर दिया लिमिट निकालने के लिए। अब लिमिट निकालेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट,
देखो लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे नहीं लिखना आपने, ऐसे 11th में अगर जो बच्चे लिखते थे कोई बात नहीं, 12th में नहीं लिखेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हैं। तो जैसा आपका फंक्शन है वैसे लिखेंगे, x टेंड्स टू c माइनस, ठीक है, fx। ये आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन लिखेंगे हम लोग, x टेंड्स टू 0 माइनस, माइनस है, ठीक है। फंक्शन क्या है हमारा, देखो जब 0 माइनस होगा, 0 से हल्का सा कम, 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, तो 0 से कम में तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि 0 या 0 से बड़ा तो ये लेना है और 0 से कम ये लेना है, तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, माइनस एक्स। जब 0 से कम में जाएंगे तो आप माइनस एक्स लेंगे, ठीक है। h टेंड्स टू 0, x को h बनाएंगे और जहां जहां माइनस एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x की जगह पे क्या लिखना है, x की जगह पे क्या लिखते हैं, c माइनस एच, ये लिखते हैं ना माइनस वाले में। तो c कितना है, c कितना है, 0, 0 माइनस एच, ठीक है जी। जब h लगा लेंगे तो ये लगा लेंगे और इसका आंसर यहीं पे निकालते हैं। h की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 0, तो माइनस 0 प्लस 0, 0, ठीक है जी। आपका आंसर आ जाएगा इसमें 0, ये नेगेटिव लिमिट है। अब पॉजिटिव लिमिट मतलब राइट हैंड लिमिट, c प्लस, ऐसे लिखेंगे, फिर से ऐसे लिखेंगे, 0 प्लस फंक्शन। अब देखो 0 प्लस मतलब ये वाला, 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा प्लस, 0.1, 0.001, थोड़ा सा प्लस, तो पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, तो ये आएगी, तो फंक्शन बन जाता है x। यहाँ पे माइनस एक्स था, यहाँ पे x बनेगा, क्यों, क्योंकि ये लेस देन लिमिट थी, ये मोर देन लिमिट है। h टेंड्स टू 0, यहाँ पे खाली x है तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, c प्लस h, ठीक है जी। ये कर करके समझ आ जाएगा, देख देख के समझ नहीं आएगा, साथ साथ देखो, पॉज करो, लिखो, देखो, पॉज करो, लिखो, और लिखते वक्त मेरा मत देखो, अपना दिमाग लगाओ, अपने दिमाग से लिखो। देखो वीडियोस देख के पढ़ने का मेथड ये होता है कि अगर आप या तो साथ साथ लिख रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, साथ साथ देख रहे हो, साथ साथ लिख रहे हो तो बहुत बड़ी दुनिया की गलती कर रहे हो। क्यों, साथ साथ देख रहे हो, लिख रहे हो, मेरी कोई बात मुंह से कही छूट जाएगी, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा यहाँ पे छूट जाएगा। तो मेथड ये है कि पहले देख लो, इतना क्वेश्चन देखो, खाली इतना देखो, ठीक है, उसको नोट कर लो, फिर इतना देखो, उसको नोट कर लो, या पूरा क्वेश्चन देख लो फिर उसको नोट कर लो। बेस्ट मेथड ये होता है, पूरा क्वेश्चन देख लिया एक, उसको नोट कर लो। जब नोट कर रहे हो ना तो इसको पॉज कर दो, जो पूरा क्वेश्चन लिखा होता है, लेकिन उसको देख के मत लिखो। पूरा क्वेश्चन देख लिया, मन में आ गया आपके कैसे करना है, बिना देखे, खाली वीडियो आपके सामने पॉज है, आप वीडियो को देख नहीं रहे हो, आप लिख रहे हो अपने आप से, तो जहाँ आपको लग रहा है गलती हो रही है वहाँ पे टैली करते रहो। मतलब पूरा क्वेश्चन समझ लिया, फिर पॉज किया, फिर लिखना शुरू किया। लिखने शुरू करते वक्त इसको छोड़ दो, वीडियो को छोड़ दो, अपने हिसाब से लिखो, क्या क्या समझ आया, तो आपको समझ आएगा यार यहाँ मैं भूल रहा हूँ, यहाँ मैं भूल रहा हूँ, वो वीडियो के अंदर देखो, मतलब जो पॉज किया स्क्रीनशॉट, उसको देखते रहो, स्क्रीन में देखते रहो, तो जो जो आप भूल रहे होगे उस टाइम समझ आ जाएगा। फिर आपको जो याद होगा ना, उसको परमानेंट याद रहेगा। तो जो बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं वो लिखना बंद कर दे, दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो, पॉज करो, अगला क्वेश्चन मत देखो, पॉज करो, इसको लिखो, अपने आप लिखो, बिना देखे लिखो, जो समझ आ रहा लिखो, फिर अपनी गलतियां ढूंढो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलो, ऐसे कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब x पे थे, x बन जाएगा c प्लस एच, क्योंकि लिमिट थी प्लस, तो वैल्यू डाल देते हैं। c प्लस एच की जगह मैं लिख रहा हूँ 0 प्लस एच सीधा, क्योंकि c मेरा 0 है, ठीक है जी। तो 0 की जगह 0 डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। अब फंक्शन है जी ये, ठीक है जी। फंक्शन ऑफ 0, फंक्शन क्या है, 0 पे देखो, 0 पे x की वैल्यू 0 रखी है मैंने, x की वैल्यू 0 रखी है, 0 पे ये है, ये नहीं है, क्यों नहीं है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिख रहा है, तो ये इक्वल टू का साइन है, मतलब x इज इक्वल टू 0, वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस 0, मतलब 0, ठीक है। तो तीनों चीजें इक्वल आ गई, 1 2 3, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc, देयरफॉर वही लिखना है, फंक्शन
इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आज इतना ही करेंगे। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस में आपको आज होमवर्क दूंगा। जो मेथड है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू ये, अगर आप ये रख पा रहे हो तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, नहीं रख पा रहे तो क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ आपके लिए आ गई है। 11th का बेस ख़राब होगा तो नहीं होंगे, तो कोशिश करनी है। जो हो गए ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। कॉन्टिन्यूटी सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी डिफ्रेंसिएशन समझ आएगी, तो वो बहुत ज़रूरी है चीज़ें।